जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए ये सैटेलाइट जो है ये अर्थ के अराउंड सर्कल में मूव कर रहा है। तो कोई भी चीज़ जब सर्कल पे मूव करती है उसे तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है। तो अब देखें ये मैस m क्या है, ये मैस ऑफ ये वाला सैटेलाइट है और v इसकी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये चल रहा है। तो r जो है वो रेडियस है ऑर्बिट का। ऑर्बिट का रेडियस कितना है, ये अर्थ के सेंटर से स्टार्ट होता है, यहाँ तक अर्थ का अपना रेडियस है, इससे ऊपर हाइट है यानी एल्टीट्यूड। तो ये जो आर ओ है यानी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इसमें दोनों चीज़ें आएंगी r प्लस एच। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इस सैटेलाइट को ताकि वो इस सर्कल के अंदर मूव कर सके यानी ऑर्बिट में। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये फोर्स कहाँ से आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। तो इसका आंसर ये है कि आपको पता है अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसकी वजह से अर्थ फोर्स लगाती है। उस फोर्स का नाम होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और वो कितनी होती है, वो जितना बॉडी का वेट होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतनी होती है। लेकिन इस बॉडी का यानी सैटेलाइट का वेट, क्योंकि ये अर्थ से इतनी एल्टीट्यूड पे है तो इसका वेट तो कम होगा। तो फिर वेट का फार्मूला के साथ ये डैश लगा दें आप। तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के इक्वल होती है और वेट कितना होता है, वो होता है mg के इक्वल। लेकिन यहाँ g की वैल्यू भी कम होती है, इसलिए उसके साथ g के साथ h भी लिखेंगे आप। तो हमारा बुक के ऊपर टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो देखें इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कौन देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स देगी। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आपको ये पहले कंसिडर करना है, एक सैटेलाइट है जिसका मैस m है और उसकी एल्टीट्यूड आपने देखी थी h थी, उसका रेडियस r0 था। उसमें दो चीज़ें थी ना r0 में, एक r था और एक प्लस एल्टीट्यूड थी। तो उसकी जो स्पीड थी वेलोसिटी वो v0 थी। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फार्मूला mv²/r। तो ये साथ o दोनों के साथ ज़रूर लिखेंगे क्योंकि ये ऑर्बिट के अंदर है। तो ऑर्बिट में जो वेलोसिटी उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को r0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए ना वही लिखा है, दिस फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट। और ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, ये वेट के इक्वल होती है। देखें ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू वेट, और वेट के ऊपर डैश इसलिए लगाया, मैंने बता दिया पहले आपको। और उसका फार्मूला mg, क्योंकि हाइट पे g की वैल्यू कम होती है इसलिए gh लिखा। तो अब देखें ये Fc की जगह ये mgh पुट किया ना इस फार्मूले में। तो देखें mgh इज इक्वल टू mv²/r। तो मैस से मैस कैंसिल हो गया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर जो है ना ये लिखा और r0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो gh इंटू r आ गया। तो अब स्क्वायर रूट लिया ना इधर, तो इधर से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इसके ऊपर उसी तरह स्क्वायर रूट आ गया। तो अब ये फार्मूला आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का, यानी स्क्वायर रूट लेना है किस किस का, वैल्यू ऑफ g एट हाइट एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इन दोनों का। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट का ये देखिए फार्मूला वही आ गया r प्लस एच। इसकी जगह r प्लस एच लिखें तो ये फार्मूला लगा के आप ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, ये 2 लाइंस चाहे आप ना करना, ये लिखे एन अप्रॉक्सीमेशन। अब एक हमने अप्रॉक्सीमेशन करनी है फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ। देखिए अगर अर्थ के क्लोज होगा ना तो फिर तो हाइट ही नहीं होगी, तो हाइट नहीं होगी तो r प्लस एच की जगह आप r लिख देंगे, इस जगह पे देखिए r लिख दिया। और फिर जब क्लोज टू अर्थ होगा ना तो उधर g की वैल्यू भी h वाली नहीं होती, सिंपल g वाली होती है, तो इधर सिंपल g और r लिख दिया। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी अभी, और इसमें वैल्यू पुट करें, g की वैल्यू 10 होती है और r की वैल्यू 6.4 10⁻⁶ होती है। तो देखें इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब पहले आप इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 64 और वो 10⁻⁶ एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 8 आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट आएगा 10⁻3।
तो वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड। तो ये 10 की पावर 3 को किलो भी कहते हैं, तो क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो यही है सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ। जब अर्थ के करीब होगा उसकी ये वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 29,000 किलोमीटर पर आवर। तो अभी आपने जस्ट ये देखा कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई किया हमने अप्रॉक्सीमेशन करके। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला है किधर, क्लोज टू द अर्थ। और ये फार्मूला है ऊपर ऑर्बिट में, जब किसी एल्टीट्यूड हाइट पे आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी, तो फिर ये फार्मूला। अब हम दो न्यूमेरिकल करते हैं। देखें जी, लिखा है अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो ये आपके पास हाइट आ गई फिर 850 किलोमीटर। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। तो आपने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है जी। हाइट आपके सामने 850 किलोमीटर थी, तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो बनेगा 8.5 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। और अर्थ का रेडियस है 6.4 10 की पावर 6। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का अभी ये फार्मूला पड़ा GH इंटू आर प्लस एच। तो अब देखें हाइट पे जो है ना G की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला, ये वाला फार्मूला हाइट पे G की वैल्यू फाइंड करने का GME ओवर आर प्लस एच स्क्वायर, ये पीछे पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला एज इट इज़ इस जगह पे आप पुट कर दें और इस तरह से आपको GH की वैल्यू इधर सेपरेट पुट नहीं करनी पड़ेगी, फाइंड नहीं करनी पड़ेगी वैल्यू पुट करके। क्यों? क्योंकि ये देखिए आर प्लस एच से ये एक था ना, तो ये 2 है नीचे, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बच जाएगा। तो अब आप देखें आपके पास ये G की वैल्यू भी आपको पता है, मास ऑफ अर्थ भी पता है। आर प्लस एच पहले फाइंड कर लेते हैं रफ वर्क में हम। जैसा कि देखें G की वैल्यू ये आपको पता है कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी ये kg में, यूनिट में नहीं लिख रहा। आर प्लस एच फाइंड करने के लिए आपने आर और एच की वैल्यू सेपरेटली ब्रैकेट्स में लिखनी है। अब इन दोनों को आप ऐड करें। ये मैं विदाउट कैलकुलेटर का भी एक मेथड बता देता हूँ। जब 10 की पावर सेम करनी हो ना कर लें तो फिर ऐड करना इजी हो जाता है। देखें मैंने क्या किया, 10 की पावर 5 करके ना, तो एक 10 इससे मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 64 और 10 की पावर 5 और ये 8.5 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 कॉमन ले लें, बाकी इसको और इसको ऐड करें तो आपके पास आएगा 72.5। 64 प्लस 8 है ना 72.5 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा। तो अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 7.25 कर लें, यानी पॉइंट इधर ले आएँ और ये 10 की पावर 6 कर लें। इस तरह आपके पास आर प्लस एच की वैल्यू भी आ गई। G और मैस का पता है, इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। हाँ जी, इस तरह आप ये वैल्यू G और मास ऑफ अर्थ और ये R प्लस एच की वैल्यू लिख दी। अब ऊपर वालों को पहले आप मल्टीप्लाई कर लें 6 को और ये इसको 6.673 को, तो इसका आंसर ऊपर वालों को दोनों का ना लर्न भी कर लीजिएगा, 40.04 आ रहा है। तो 10 की पावर 13 बच जाएगी। ठीक है, नीचे एज इट इज़ लगाएंगे। अब इसको ये 6 ऊपर जाके माइनस होगा, 10 की पावर 7 होगी। इन दोनों को आप डिवाइड करें तो आपके पास ओवरऑल आंसर आएगा, ये आएगा 7429.7 मीटर पर सेकंड। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने फाइंड कर ली। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल भी वैसे ही है। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है जी, इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो ये आपके पास एल्टीट्यूड आ गई, यानी हाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, वही फार्मूला है ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करने का, V0 इज इक्वल टू वही G एट हाइट इंटू R प्लस एच। तो आप उसमें वैसे ही फार्मूला GH का भी लिखिए करके, आप खुद ये प्लीज़ कैलकुलेट कीजिए, बिल्कुल सेम है जैसे ये पिछला न्यूमेरिकल था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।